नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है, इसका रजिस्ट्रेशन आप ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी इसका कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि खुद से जो नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाइप करने के बाद जो भी फर्स्ट लिंक ओपन होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जो फर्स्ट लिंक ओपन हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो हम लोग जाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग पे जाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है, यूनियन बैंक मोबाइल बैंकिंग और यूनियन बैंक नेट बैंकिंग। तो हम लोग यूनियन बैंक नेट बैंकिंग पे ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है रिटेल यूजर लॉगिन। सेविंग अकाउंट के लिए रिटेल यूजर है, रिटेल यूजर पे क्लिक करना है। और आपका करेंट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट यूजर पे क्लिक करेंगे। सेल्फ यूजर क्रिएशन है, फॉरगेट रीसेट पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग। तो हम लोग रिटेल यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूजर आईडी, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है न्यू यूजर और ये कैप्चा है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ डाल देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना। तो हम लोग अभी लॉगिन नहीं करेंगे, हम लोग न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे। तो न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड। तो इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर विदाउट डेबिट कार्ड के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो फर्स्ट वाले लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन और ट्रांजैक्शन दोनों फैसिलिटी मिलेगा। अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड के थ्रू, इसका 2 दिन का टाइम लेता है रजिस्ट्रेशन होने में, 2 दिन में ये रजिस्ट्रेशन इसका हो जाता है। अगर आप विदाउट, जो आप सेकेंड वाला ऑप्शन है वो विदाउट डेबिट कार्ड के थ्रू है, बिना डेबिट कार्ड का भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर के थ्रू। तो इसमें आपको सिर्फ व्यू फैसिलिटी दिया जाता है, सिर्फ आप देख सकते हैं। नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सिर्फ आप इसे देख सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड के थ्रू। तो हम लोग नया अकाउंट खुलवाए हैं तो हम लोग के पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया है अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दें। अकाउंट नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें और फैसिलिटी टाइप में यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे डाला हुआ है व्यू राइट। यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल दें। फैसिलिटी टाइप में यहाँ पे सिर्फ व्यू राइट है ओनली। और यहाँ पे व्हाट इज दी रिजल्ट 10 + 10 20। इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे OTP डाल कर फिर यहाँ पे OTP डालकर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है, यूजर आईडी आ गया है आपका और यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दें। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और फिर रीटाइप पासवर्ड कर देंगे उसी पासवर्ड को। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दे पहले, उसके बाद रीटाइप उसी पासवर्ड को कर दे दोबारा, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद द पासवर्ड इज चेंजेज सक्सेसफुली, जो पासवर्ड चेंज हो चुका है, द पासवर्ड सेट सक्सेसफुल, पासवर्ड सक्सेसफुल भी हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे गो टू लॉगिन पेज पे और इसे लॉगिन करेंगे। जो यूजर आईडी मिला है वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ यूजर आईडी डाल देते हैं 10 + 2 12 होता है, 12 डाल देते हैं और यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं।
लॉगिन करने के बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है अभी वो लॉगिन पासवर्ड डाल दें यहाँ पे, उसके बाद फिर लॉगिन कर दें। तो लॉगिन पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, रूल एंड रेगुलेशन है ऑफ इंटरनेट बैंकिंग का टर्म एंड कंडीशन है, इसे पढ़ ले। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट एग्री कर दे। कार्ड सेलेक्ट करें तो यहाँ पे कार लिख देते हैं, उसके बाद कार्ड सेलेक्ट है, उसके बाद हम लोग अपडेट कर देंगे। उसके बाद अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आपको चैलेंजेज क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन का आंसर दे दें और इसे रजिस्ट्रेशन कर लें। तो हम लोग जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे देते हैं। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया है, उसका आंसर भी दे दिया। उसका रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन सिलेक्शन हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन है वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। 2 दिन के अंदर में आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा। पर्सनल सेटिंग है, अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। लॉगिन हो चुके हैं, वेलकम अविनाश लिखा हुआ आ रहा है। साइन ऑफ का लॉगआउट का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको, जो हम लॉगिन हुआ है वो भी दिखा रहा है आपको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।